को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते वही जिनको। आप भी पढ़िए सरकार। और जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं हामी, जिनका कोई भी नहीं हामी, उनको भी मेरे आका, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस आस पे जीता हूँ, आकर ये कोई कह दे। इस आस पे जीता हूँ, आकर ये कोई कह दे। क्या चल तुझको मदीने में, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। दूसरी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलाम अलैका रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। मैंने कुरान अज़ीम की मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं है। कौन सी किताब? कुरान पाक, कुरान मजीद, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, इसमें कोई शक नहीं है। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सबसे बेहतर आदमी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी को फरमाया। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर करें, आज दुनिया का माहौल तो ये है, आदमी वो समझता है कि उसके पास पैसा हो, अगरचे उसके पास तालीम ना हो, तो वो समझता है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर आदमी हूँ। एक इंसान ये समझता है अगरचे उसके पास तालीम ना हो लेकिन थोड़ा रसूखदार आदमी हो, वो अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हूँ, मैं दुनिया का सबसे बेहतर आदमी हूँ। सियासी आदमी समझता है कि मैं बेहतर आदमी हूँ, जमींदार समझता है मैं बेहतर आदमी हूँ, पैसे वाला समझता है कि मैं बेहतर आदमी हूँ। लेकिन इसका फैसला मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कर दिया है, इसका फैसला आमिना के लाल ने कर दिया है, इसका फैसला अहमद मुख्तार ने कर दिया है। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है, हुजूर ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ा दे। अब यहाँ दौलत की बात नहीं है, यहाँ सरवत की बात नहीं है, या खजाने की बात नहीं है। हुजूर ने दौलत वाले को ये नहीं कहा कि सबसे बेहतर आदमी है, सरमाएदार को ये नहीं कहा कि सबसे बेहतर आदमी है, अल्लाह वसीमो ज़र मालो मता वाले को हुजूर ने ये नहीं फरमाया सबसे बेहतर आदमी है, बल्कि कुरान पढ़ने वाले को सबसे बेहतर आदमी बताया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अगर
अगर तुम्हें सबसे बेहतर आदमी बनना है, अब तुम्हें सबसे अच्छा इंसान बनना है, अब तुम्हें सबसे इज्जत और एहतराम के काबिल इंसान बनना है, तो फिर तुम्हें कुरान की तालीम हासिल करना पड़ेगी, फिर तुम्हें कुरान सीखना पड़ेगा, फिर तुम्हें कुरान पढ़ना पड़ेगा। फिर तुम इस जुमरे में आओगे कि सबसे बेहतर आदमी वो है कि आका ने फरमाया जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़वा दे। ये कुरान है क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस कुरान की शान ये है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक को पढ़ना इबादत है, कुरान पाक को छूना इबादत है, कुरान पाक का सुनना भी इबादत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में ऐसी कोई सी किताब नहीं है जिस किताब को देखना इबादत हो, जिस किताब को पढ़ना इबादत हो, जिस किताब को छूना इबादत हो। अगर है तो वो कुरान है। सुभान अल्लाह। वो कुरान जो मक्का मुअज़्ज़मा में हुजूर के क़ल्बे नाज़ पे नाज़िल हुआ, वो कुरान जो मदीनतुल मुनव्वरा में नाज़िल हुआ। अब मैं मुरादाबाद की सरज़मीन पे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो यहाँ के शेख को नहीं भूल सकता, यहाँ के मुफस्सिरीन को नहीं भूल सकता। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अल्लामा नईमुद्दीन सदरुल अफ़ाज़िल रहमा की गुफ्तगू से करना चाहता हूँ। वो अल्लामा नईमुद्दीन सदरुल अफ़ाज़िल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन सरकार सदरुल अफ़ाज़िल हैं। आप अपनी बारगाह में बैठे हुए हैं, आप अपनी क़यामगाह में बैठे हुए हैं। एक पंडित आता है, आने के बाद कहता है मौलाना एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, मौलाना एक बात मालूम करना चाहता हूँ। अल्लामा सदरुल अफ़ाज़िल रहमा इरशाद फरमाते हैं, पंडित जी कहो क्या कहना चाहते हो? वो आके कहता है कि मौलाना साहब सुनो, तुम कुरान पाक को मानते हो? कितना मानते हो? सरकार सदरुल अफ़ाज़िल ने फरमाया हम दिलो जान से कुरान को मानते हैं। सुभान अल्लाह। हम अपनी जान से ज्यादा कुरान को मानते हैं। उसने कहा सिर्फ तुम ही कुरान को नहीं मानते, कुरान को तो हम भी मानते हैं, कुरान को तो हम भी जानते हैं। अल्लामा साहब ने फरमाया, सदरुल अफ़ाज़िल ने फरमाया कहना क्या चाहते हो? उसने कहा था कहना ये चाहता हूँ बताओ मौलाना साहब, जो कुरान है, जो तुम्हारे रब का कलाम है, इस कुरान को मैंने इतना पढ़ा, सुबह शाम मैंने पढ़ा, इतना पढ़ा मैंने कि मैंने एक पारा याद नहीं किया, मैंने 2 पारे याद नहीं किए, 3 पारे याद नहीं किए, 4 पारे याद नहीं किए, बल्कि मौलाना साहब सुनो, मैं पंडित होकर मैंने तुम्हारे कुरान के, मैंने तुम्हारे रब के कलाम के 14 पारे याद किए हैं। बेशक बेशक। कितने याद किए हैं बोलो? 14 पारे याद किए। सरकार सदरुल अफ़ाज़िल फरमाते हैं अच्छी बात है। उसने कहा मौलाना सवाल अधूरा है, जवाब भी तो लेना है। सरकार सदरुल अफ़ाज़िल फरमाते क्या मकसद? उसने कहा मौलाना हमने तो तुम्हारे कुरान के 14 पारे याद कर लिए, लेकिन तुम बताओ तुमने हमारे वेद को कितना पढ़ा है, तुमने हमारे वेद के बारे में कितना जाना है, तुमने हमारे वेद को कितना याद किया है? अल्लामा ने फरमाया नहीं, हमने तुम्हारे वेद को नहीं पढ़ा, हम तुम्हारे वेद के बारे में नहीं जानते। दूसरे का कमाल की बात है कि हमने तो कुरान के 14 पारे याद किए, लेकिन तुमने हमारा वेद जरा भी याद नहीं किया। सदरुल अफ़ाज़िल ने मुस्कुरा के फरमाया पंडित जी ये तुम्हारे कलाम और रब के कलाम में फर्क है कि ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मौजिज़ा है। जहाँ कुरान अपनों के सीनों में आता है तो वह कुरान दुश्मनों के सीनों में भी क़याम फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान लतीफ़ी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। कितने फरमाया ये तो कुरान के एजाज है, ये तो कुरान की शान है। अपनों के सीनों में तो आता ही आता है, ये तो दुश्मनों की सीनों में भी आ जाता है। उसने कहा कि मौलाना कुछ सुनाओ हमारे बारे में। तो सदरुल अफ़ाज़िल ने फरमाया कुर्बान जाओ मुरादाबाद वालों, ऐसी शख्सियत तुम्हारी तशरीफ फरमा है और ये सब उन्हीं के नाम लेवा हैं। आज पूरी दुनिया को मैं ये चैलेंज करता हूँ, तुम कहते हो हम कुरान को मिटा देंगे, आयत कुरान को हज़फ करना चाहिए। मियाँ सुनो, ये कुरान वो है कि जो सिर्फ मुसलमानों के सीनों में नहीं, इससे तो पंडित भी मोहब्बत करते नजर आते हैं, इससे तो पंडित भी पढ़ते हैं। कहां से निकालोगे? सदरुल अफ़ाज़िल ने मुस्कुरा के फरमाया हमें तुम्हारे बेस से क्या मतलब? कहा हमने तो 14 पारे याद किए। फरमाया सदरुल अफ़ाज़िल ने पंडित जी एक बात बताओ, तुम ये कहते हो कि तुम्हारे जो वेद हैं ये करोड़ों साल से चले आ रहे, करोड़ों साल पहले की किताबें। उसने कहा हाँ। तो फिर सदरुल अफ़ाज़िल ने फरमाया हैरत की बात है
मुरादाबाद वालों, दिल की दरवाजे खोल के सुनिए, खिड़की खोल के ये जुमला आप ही के इलाके का जुमला। अल्लामा ने फरमाया कि पंडित जी तुम बताओ, तुम तो कहते हो करोड़ों साल पुरानी ये किताबें हैं, फिर आज हिंदुस्तान से बाहर तो हमने लोगों को इससे पढ़ते हुए नहीं देखा। हिंदुस्तान से बाहर वेद नहीं पढ़ा जाता, ऋग्वेद नहीं पढ़ा जाता, जिनकी किताबें कहां। तो अल्लामा ने फरमाया ये कुरान का एजाज कि हिंदुस्तान में जाओ तो कुरान पढ़ने वाले मिलेंगे, पाकिस्तान में जाओ तो कुरान पढ़ने, अमेरिका में जाओ तो कुरान पढ़ने वाले, लंदन में जाओ तो कुरान, दुनिया के किसी भी शहर में जाओ, किसी भी कोने में जाओ, तुम्हें कोई गीता पढ़ता मिले या ना मिले, लेकिन कुरान पढ़ता हुआ मिलेगा, कुरान पढ़ते हुए मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि कुरान तो मक्के में नाजिल हुआ, मदीने में नाजिल हुआ, आज पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो फैजान लतीफी लेकर जाकिर कादरी कहता है कि पूरी दुनिया में कुरान कागजों के जरिए नहीं फैला, बल्कि पूरी दुनिया में कुरान फैला है तो हाफिज कुरान के जरिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, शाहकारे तरन्नुम हसन रजा नौशाही, शाहकारे तरन्नुम हसन रजा नौशाही। बच्चा शायर तशरीफ ला चुके हैं, मुफ्ती साहब के बाद फौरन बच्चा शायर को आप समात करें। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? हाँ, पूरी दुनिया में क्या पढ़ा जाता है? कुरान, और हमेशा पढ़ा जाता रहेगा। इससे न कोई मिटा सकता है, न घटा सकता है। तारीख गवाह है कि जब मक्के में कुरान नाजिल हुआ ना, जब मदीने में कुरान नाजिल हुआ, मक्के में जैसे कुरान नाजिल हुआ तो मक्के के बड़े बड़े सरदार, अबू जहल भी शामिल था, उतबा भी, बड़े बड़े लोग, इन्होंने कहा एक प्याला लाया जाए और उस प्याले में खून जमा किया जाए। प्याला लाया गया, खून उस प्याले में है, उंगली डालनी का कसम खाते हैं हम कुरान को फैलने नहीं देंगे, हम कुरान को बढ़ने नहीं देंगे, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शरीयत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, इधर कुरान पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे थे, उधर अबू बकर कुरान लोगों को सुना रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। और कब सुनाया? जैसे हरम में हजरत अबू बकर दाखिल हुए, क्यों सुभान अल्लाह, दाखिल हुए, अबू जहल दौड़ा दौड़ा आया, उतबा आया, बड़े बड़े सरदार आए के अबू बकर हरम में नमाज नहीं पढ़ना, कुरान नहीं पढ़ना। अबू बकर ने कहा तुम्हारे बाप का हरम थोड़ी है, खुदाए पाक का, क्यों नहीं पढ़ेंगे? कहा नहीं, अबू बकर नहीं पढ़ सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कोई माई का लाल अबू बकर को कुरान पढ़ने से रोक नहीं सकता। और हम तो ख्वाजा के हिंदुस्तान में बैठ के कह रहे हैं कि कल मक्के में ये नारा था अबू बकर सिद्दीक का कि कोई माई का लाल कुरान पढ़ने से नबी के गुलामों को रोक नहीं सकता। आज हम भी कहते हैं कोई माई का लाल हमें कुरान पढ़ने से रोक नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अपने अंदर इश्क पैदा करो कुरान पढ़ने का, अपने अंदर जज्बा पैदा करो कुरान पढ़ने का, अपने अंदर समझो कि कुरान की अहमियत क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे नमाज भी पढ़नी है, मुझे कुरान भी पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते। और लोग आए कहने लगे अच्छा अबू बकर की इसमें कमी क्या है, गलती क्या है, हरम में नमाज क्यों नहीं पढ़ने दोगे? तो अबू जहल चीख कर बोला था कि हाँ चलो तुम जब कहते हो तो हम अबू बकर को नमाज पढ़ने की तो इजाजत दे देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। क्या क्यों नहीं दोगे? क्या इसलिए नहीं देंगे, हम देखते हैं कि जब अबू बकर बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं, बोलो बोलो बोलो, कुरान पढ़ते हैं तो जो हमारे बच्चे गलियों में खेलने निकल गए थे वो भी अबू बकर के पास पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह। जो औरतें खाना बनाने में मसरूफ हैं, खाना बनाना छोड़ देती हैं, अबू बकर के कुरान पढ़ने में मशगूल हो जाती हैं। इसलिए नहीं पढ़ने
इसलिए नहीं कि हमें डर है कि हमारे बच्चे कहीं मुसलमान ना हो जाएं, हमारे बच्चे कहीं कुरान पढ़ने वाले ना बन जाएं, कहीं कुरान के आशिक ना बन जाएं, कुरान के हाफिज ना बन जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मना किया। अल्लाह अकबर। आप हरम से निकलते हैं, निकलने के बाद अपने घर आते हैं, वहीं एक मस्जिद तामीर कर लेते हैं और वहां भी कुरान पढ़ते हैं। तो जो लोग हरम में अबू बकर का कुरान सुन रहे थे ना, और वहां जब पाबंदी लगाई तो वहां जाने से मना किया, वो सब के सब दौड़े दौड़े अब हजरत अबू बकर का शान अक़दस में कुरान सुन रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज क्या बात है? जैसे आपके पास पैसा आता है तो आपके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, मौलवी नहीं बनाएंगे।